बोले आगे कह रही है, बोले आप ठीक कह रहे हैं, मेरे जो ससुर हैं, बोले आप ठीक कह रहे हैं, मेरे जो ससुर जी हैं वे चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती तो है ही है, इसके अलावा बोले इंद्र भी जिनका स्वागत करता है, अगर चले जाए तो इंद्र भी स्वागत करता है, और तो और अपना आधा सिंहासन, स्वर्ग का सिंहासन, जिस स्वर्ग को पाने के लिए पता नहीं कितने सो कॉल्ड धर्म बने हुए हैं, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, उस स्वर्ग का राजा इंद्र आधा सिंहासन दशरथ जी को बैठने के लिए देता है, इस तरह से स्वागत करता है। ऐसे हैं दशरथ जी। और जो अयोध्या नगरी के नरेश हैं, अयोध्या नगरी स्वर्ग से भी सुंदर है, हमने देखा था भगवान की शादी के टाइम कि अयोध्या की क्या वास्तव में महिमा है। उस अयोध्या के राजा हैं, और तो और प्रिय कुटुंबी हैं, सासुएं हैं, माता के समान है सासुएं, सास जैसी सास नहीं है, माता जैसी सास है ना। फिर भी बोल रही है रघुनाथ जी की चरण रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते ये। कोई दोहराएगा क्या कह रही है माता सीता? आप में से कोई दोहराएगा माता सीता क्या कह रही है? हरि बोल। भाई सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? सुन रहे होते तो जवाब देते बीच बीच में। माता सीता जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों की रज के बिना तो मुझे स्वप्न में भी कुछ भी सुखदायक नहीं लगता, चाहे अयोध्या का ही निवास क्यों न हो, ये कुटुंबी क्यों न हो, रिश्ते नाते क्यों न हो, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज है तो सब कुछ अच्छा है, अन्यथा कुछ भी सुखदायक नहीं है। हाँ, और कोई बताएंगे राहुल प्रभु के अलावा? और राहुल प्रभु ने कुछ छोड़ दिया हो और कोई बताएंगे आप में से? और कोई आप में से बताएंगे कि क्या कह रहे हैं यहाँ? जानकी जी क्या कह रही है यहाँ पर? बताइए भाई बताइए। देखिए देव, आप बताएंगे नहीं तो कथा यहीं रुक जाएगी, क्योंकि कथा सुनने के लिए ना यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है। ये कथा इसलिए हो रही है ताकि हम लोग समझ पाए, इंटरेक्टिव सेशन हो, इसीलिए कथा है। आप में से सब सुन रहे हैं तो बताइए ना, बोलिए। बोल क्यों नहीं रहे भाई? वो वाणी आपको पता है ना, जो जिह्वा हरिनाम नहीं करती, हरि कथा नहीं करती, बताइए वो जीव क्या है? बताइए क्या बोले हैं भगवान शिव? क्या है वो जीव? विलास माता जी, विजय प्रभु, कुसुम माता जी, गिरिजा माता जी, ललिता माता जी, बोलिए। मैं जिसकी जीवा के समान हूँ। हाँ, तो अब आप देख लो, आप अगर नहीं बोल रहे हो तो आपकी जिह्वा किसके समान है आप देख लीजिए। इतना कहने के बाद भी नहीं बोल रहे तो फिर क्या बोले बताइए? हैं? जो कान हरि कथा ना सुने वे क्या हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बाहर हूँ। आपके बिना प्रभु जी। हाँ, सांप के बिल हैं वे, ठीक है। तो अब कथा श्रवण के टाइम हम इधर उधर हैं, आप लोग कैमरा चालू कीजिए तो सारे पता लगे भैया कौन कौन सुन रहे हैं। कैमरा चालू कीजिए सभी, कैमरा धीरे धीरे जो जो है। जय जितेंद्र प्रभु की जय। और भी चालू कीजिए भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बाहर हूँ, घर पर नहीं हूँ। हाँ, कोई कोई बात नहीं माता जी, आप भले ऑफ कर दीजिए। जो है घर पे वे वीडियो कैमरा चालू कर दें तो अच्छा है। चल देखो, आपको फायदा है कैमरा चालू करने से ना, कैमरा चालू करने से आपको कथा में क्या चल रहा है पता रहेगा, नहीं तो क्या कथा तो हम इतनी सारी सुनने जाते हैं, झाड़ के आ जाते हैं कथा को वहीं पे। कथा श्रवण का आनंद तभी है जब हम लोग अटेंटिवली सुने। अटेंटिवली नहीं सुनते तो कथा का अपराध होता है, भगवान नाम का अपराध होता है, और जो अपराध बनता है तो भगवान नाम में रुचि नहीं होती है। इसलिए कथा बहुत अटेंटिवली सुनना चाहिए। आप देखिए परीक्षित महाराज जब कथा के सबसे पहला ये बोले सावधान होकर के सुनना है। और ऐसे ही जब राम कथा शुरू किए, शिवजी पार्वती ने जब प्रश्न किया तब यही बोले, हे उमा सावधान होकर के सुनो, क्योंकि मैं जो सुनाने जा रहा हूं वो आम कथा नहीं है। सती देवी को 82,000 ईयर्स से भी ज्यादा प्रतीक्षा करना पड़ा इस राम कथा के लिए, पर आपको ऐसे सहज में मिल रहा है बिना तपस्या किए। सोचिए कितने भाग्यशाली हैं आप। पर फिर भी कथा सुनने में वापस आप दोहराएंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा,
मेरा कहना व्यर्थ चला जाएगा। आप लास्ट में कह देंगे प्रभु जी बहुत अच्छी कथा थी, कथा तो अच्छी थी पर समझ में क्या आया ये किसी को पता नहीं। इसलिए कथा समझ में आनी जब बड़ी आवश्यक है। तो माता सीता क्या कह रही है बताइए यहाँ पे? कोई और बताइए राहुल प्रभु के अलावा। कुसुम माता जी, ललिता माता जी, ललिता माता जी चलो बाहर है, ठीक है। कोई और बता सकते हैं क्या कह रही है माता सीता यहाँ पे? दोहराइए भाई, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं मैं, चरण पकड़ के प्लीज दोहराइए। माता जानकी जी के शब्द हैं, दोहराना चाहिए उसको। दोहराइए कोई, क्या कह रही है माता सीता? हरि बोल, दंडवत प्रणाम, दोहराइए भाई। गिरिजा माता जी, कुसुम माता जी, आप कोई दोहराएंगे? राजेंद्र प्रभु, विलास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण माता जी, ये है सूरवीर है माता जी, बताइए बताइए। नहीं प्रभु जी, सूरवीर तो नहीं हो। सूरवीर होता है जो बोलता है कथा में कुछ। बोलिए माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए, हरे माता कृष्णा। सीता कह रहे हैं कि भगवान के चरणों के बिना मेरे लिए इस जगत में सब कुछ व्यर्थ है। हाँ बिल्कुल सत्य कह रही है ना। आगे कह रही है, दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथवा तालाब और नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सब मुझे सुख देने वाले होंगे। माता सीता कह रही है आप ठीक कह रहे हैं कि जंगल में दुर्गम रास्ते होंगे, जंगली जानवर होंगे, नदियां, तालाब, भील, हिरण, पक्षी, ये सब हैं, परंतु अगर रघुनाथ जी साथ हैं तो ये सब मुझे सुख देने वाले हैं। और रघुनाथ जी अगर साथ नहीं है तो भले ही जनक जी का जो स्वर्ग से भी बड़ा महल, मेरे पिता का स्वर्ग से भी ज्यादा बड़ा महल, मुझे, मैं सत्य कहती हूं कि रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना स्वप्न में भी मुझे वे प्रिय नहीं है। अतः सास ससुर के पांव पकड़कर मेरी औरतें विनती कीजिएगा कि वे ना कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। यही बात भगवान कृष्णचंद्र गोपियों को कहते हैं। जब गोपियां आती है तो कृष्णचंद्र बोलते हैं जब शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा को गोपियां आधी रात को भगवान जब बांसुरी बजाते हैं और आती है, तो भगवान जैसे वो आती है अपना सुध बुध खोई हुई रहती है, और भगवान आते ही उनको, कोई श्लोक याद है किसी को भागवतम का हो जिसमें भगवान कृष्णचंद्र क्या कहते हैं 10वें स्कंद में? गोपियों को, अरे गोपियों, इतनी रात को कोई अपना घर छोड़ के आता है, अपने पति, अपने परिवार, अपने कुटुंबी, अपने सास, अपने ससुर, अपने पुत्र, अरे इस तरह से कोई छोड़ के आता है क्या? एक पत्नी का धर्म है पति की सेवा करे, एक माता का धर्म है पुत्र की सेवा करे, एक बहू का धर्म है अपने सास ससुर की, माँ बाप के समान सेवा करे। अरे गोपियों, तुम उन सबको छोड़ करके इतनी रात को जो घर से निकलता है उसके बारे में लोग अपशब्द कहते हैं। क्यों अपशब्द सुनना चाहती हो? क्यों आई हो इतनी रात को? चली जाओ यहां से। परंतु गोपियां बोली, हे प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, सास ससुर की सेवा करना, पति का सेवा करना, पुत्र का सेवा करना, ये कर्तव्य है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भौतिक स्तर पे ये ठीक है प्रभु। पर हे प्रभु, जिनका चरण आश्रय आप, जिनका आश्रय केवल आपके चरण कमल हो, जिनका आश्रय एकमात्र आप हो, और हे प्रभु आप बताइए, आप तो सब जानते हैं वास्तव में जीव का पति कौन है? जीव के पति तो आप ही हैं। आपने खुद में कहा है गीता में, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव के पति तो आप हैं। अब बताइए जीव किसका पुत्र है? जीव आपका पुत्र है, आपका अंश होते हुए। हे प्रभु, आपने कहा कि सास ससुर की सेवा करना, तो वास्तव में तो गुरु, माता, पिता, भ्रातृ, बंधु, सुहृद, ये तो प्रभु आप ही हैं जीव के। क्या आप बताइए, क्या इनमें से एक भी व्यक्ति हमें भवसागर पार करा पाएंगे प्रभु? इसलिए हे प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, पर हमारा नाता तो एकमात्र आपसे है, आपके अलावा हमारा कोई और नाता नहीं है। तो भगवान बहुत खुश हुए ना। ठीक है, ऐसे ही माता सीता भी यही बात यहाँ पर कह रही है
इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। मीराबाई भी यही कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ननंद बाई सा आए मुरा मीराबाई के और बोला भाभी सा देवी का पूजा करना है चलो, तब मीराबाई बोले बोले क्या होता है देवी का पूजा करने से, मैं तो नहीं पूछती, मैं तो केवल गिरधर लाल को पूछती हूँ, वही मेरे पति हैं। तो बोलती है क्या होता है देवी पूजा करने से? बोले भाभी सुहाग अमर हो जाता है। बोले आप कब से कर रही हो ननंद भाई साहब? बोले मैं तो कई जन्मों कई जब से पैदा हुई हूं तब से कर रही हूँ। तो बोले ननंद भाई साहब बुरा मत मानना, फिर आपका सुहाग कैसे उजड़ गया? आप तो इतना देवी पूजा कर रहे हैं फिर भी आपका सुहाग उजड़ गया। तब मीराबाई बोली ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिया गोपाल नो मर चूड़ो अमर हो जाए। ठीक है, बोले नंद भाई साहब मैं तो ऐसे वर का चुनो, ऐसे वर को चुना है जो कभी मरता ही नहीं है, और आप जाइए देवी पूजा करने। मैं कोई देवी पूजा नहीं करती, मैं तो एकमात्र कृष्ण का पूजा करती हूँ, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। यही माता सीता बोल रही हैं, लक्ष्मण जी हमने देखा बोल रहे हैं, सभी लोग इसी एकमात्र बात को बोल रहे हैं। क्योंकि सारी चीजें भौतिक स्तर पर तब तक है तब तक ठीक है, पर अगर चॉइस करना पड़े गोविंद और संसार से, तो अगर संसार को चुनोगे तो दुख प्राप्त होगा, और गोविंद को चुनोगे तो वास्तव में सुख की प्राप्ति होगी। चॉइस आपका है किसको चुनना है। तो माता सीता की भी यहाँ परीक्षा हो रही है बार बार, पर चॉइस केवल रघुनंदन है और कोई चॉइस नहीं है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीर धुरी न धरे धनु भाता, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच कर जन भोरे, सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूज नहीं सही न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना, राम प्रबोध की न बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने, बेटी जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनक जिमि मूर गवाई, रथ हाकेउ है राम तना, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे कहती है माता सीता, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, और वीरों में अग्रगण्य और धनुष बाण और तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में है, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें हे सुमंत्र जी। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष का वनवास असहनीय हो रहा था सुमंत्र जी के लिए। भगवान 14 वर्ष के वन प्रेम करते हैं ना भगवान से, तब भी बार बार प्रभु से विनती करते रहे। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन ऋषि राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। क्यों ना दे भाई, शास्त्र सब इन्हीं से प्रकट हुए हैं, तो इनसे ज्यादा युक्तियां कौन जानता होगा। सोचिए, जब माखन खा रहे हैं, ठीक है, मैया पूछ रही है माखन खाया, तो कितना युक्ति से जवाब देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, मैया मैंने ही माखन खायो। दूसरा, मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने माखन नहीं खाया। अब मैंने ही खायो, देखिए अब कितना युक्ति है जीवन, क्योंकि ठाकुर है, जानते हैं सब युक्तियों के भी, ठीक है, युक्तियों को बनाने वाले हैं, तो इनके आगे कौन सी युक्तियां चलेगी। तो सुमंत्र जी को युक्तियों से यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर भी कुछ वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना
पूंजी गवा कर लौटे। देखिए क्या हाल है अवधवासियों के भी, पता लगता है अवधवासी कितना प्रेम करते हैं। बोले ऐसे लौटे वो जैसे व्यापारी अपना सारा पूंजी गवा दे। वास्तव में तो राम ही रतन ही धन है। इसलिए मीराबाई बोली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चन खोट चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि राम रतन धन पायो। आगे कहती है मीराबाई, सत की नाव केवटिया सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन तो एकमात्र राम जी का नाम ही है। क्या होता है? बोले सत की नाव है और खेवटिया सतगुरु है, सतगुरु मिल गए। नाव सत की है, सत्य क्या है? रामचंद्र जी का नाम। और जो पार करने वाले चलाने वाले हैं नाव, वो है गुरु महाराज। और दिन दिन सवाया बढ़ता है, ये आनंद भी बढ़ता है और नाम भी बढ़ता है। अरे ऐसा धन कहाँ होगा? इसीलिए बोली है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, सुमंत्र जी ऐसे लग रहा है कि सारी पूंजी खो गई है, क्योंकि रामचंद्र जी को दोबारा देखना नहीं होगा 14 वर्ष तक। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि सारी जो पूंजी है वो हो गई है। सुमंत्र जी ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख देख तक हिन हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर, सिर पीट पीट कर पछताते हैं। देखो घोड़े भी जो है रामचंद्र जी को देख करके हिन हिनाते, चल लीजिए प्रभु, आपके बिना कैसे रहेंगे। तब जो घोड़ों की ये दशा है तो सोचिए आम मनुष्य की तो क्या दशा होगी। इसीलिए सारे जो निषाद हैं, निषाद राज हैं, ये सर पीट पीट कर पछताते हैं। अरे प्रभु क्यों नहीं चले जाते, प्रभु इतना कष्ट कैसे सहन करेंगे, क्यों प्रभु इतना कष्ट, प्रभु को क्यों इतना कष्ट हो रहा है, हे विधाता। इस तरह से बात करने लगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जिय हई कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए, मांगी नाव न केवटुआना, कयहि तुम्हार मरमु मैं जाना, चरण कमल रज कहु सब कयहि, मानुष करनि मोर कछुअयहि, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, तरन मुनि घरनी होई जाई, भाट परई मोरी नाव उड़ाई, एहि प्रतिपालऊ सब परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसिगा चयहु, मोहि पद पदुम पखारज कयहु, पद कमल धोय चढ़ाय नावन नाथ उतरा ईचहो, मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखुन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हो, सुनि के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस तरह सुमंत्र जी चले गए। बोले जिनके वियोग में पशु इतने व्याकुल है, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिए कैसे। जब पशु इतने व्याकुल हैं जिनके प्रेम में, जिनके वियोग में, तो प्रजा माता पिता तो कैसे जीते रहेंगे भाई। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। भगवान वहां से चलते चलते गंगा जी के तीर पर आ गए। अब गंगा जी के तीर पे बड़ी विचित्र घटना हुई, अद्भुत घटना हुई। प्रभु की भेंट प्रभु के एक महान भक्त केवट से हुई। केवट भी जन्म जन्मांतर से प्रभु का भक्त है। बड़ा सुंदर वार्तालाप है केवट और प्रभु के बीच में, अद्भुत वार्तालाप है। अब केवट की चतुरता पता लगती है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी गए गंगा के घाट पे और नाव मांगी। जैसे ही नाव मांगी पर वह लाता ही नहीं। एक ही नाव है और वो ला ही नहीं रहा है।
अब ला नहीं रहा है और वो कहने लगा, केवट वहां कहने लगा। प्रभु बोले, अरे केवट नाव क्यों नहीं ला रहे हो भाई, नाव लेके आओ। केवट बोला, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, आपका भेद जानता हूं। देखो वहां पे वेद नेति नेति करके हाथ खड़े कर देते, हमने पीछे देखा। और यहाँ एक केवट सामान्य सा व्यक्ति कह रहा है, प्रभु मैं आपका भेद जानता हूं, आपका मर्म जानता हूं। अरे जिसका मर्म वेद बड़े बड़े पंडित ज्ञानी ध्यानी तपस्वी नहीं जान सकते, उसका भेद एक केवट जान जाए। क्यों बताइए, क्यों ऐसा, क्या लगता है आपको? जिनको वेद भी अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बताते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं, नारद से सुख व्यास रटे ताही पुनि पार ना पावे, पार नहीं पाते हैं। नाम उच्चारण करते रहते हैं, नारद से व्यास जी तक रटन करते हैं, परंतु पार नहीं पा पाते। लेकिन वो केवट कह रहा है, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। यस जितेंद्र, वो बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। आई थिंक Yes. प्रेम पूर्ण भक्ति जो है केवट की, वो उसको एनेबल करती है कि वो भगवान के मर्म को जान पा रहे हैं। डिवोशन, उनका और जो कुछ? समर्पण है। काफी हद तक ठीक है, पर पूरी तरह सत्य नहीं है। और कुछ, और कोई बताएंगे? और कोई बताएंगे, क्यों बोले ऐसा, बताओ, बोलिए भाई बोलिए। अभी मैंने बोला देखो, जीवा जो हरिनाम ना ले, क्षीर सागर का कछुआ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वो तो ठीक है प्रभु, क्षीर सागर का कछुआ है, बार बार भगवान के चरणों को टच करना चाहते थे, बिल्कुल था, ठीक है। और कुछ, और कोई बताएंगे? मनिंदर जगदीश प्रभु, विलास माता जी, नीतू माता जी, कुसुम माता जी, ललिता माता जी, गिरिजा माता जी, विजय प्रभु, कोई और बताएंगे आप में से? देखो थोड़ा इंटरेक्टिव कीजिए कथा को, तभी आनंद आएगा। ऐसे आप इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे ना, तो कथा में आनंद ही नहीं आएगा। फिर मैं गूढ़ रहस्य की बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे चल रही है कथा वैसी कर चलाएं, फिर आगे बढ़े कथा में। हरि बोल। कथा में आगे बढ़े, गूढ़ रहस्य नहीं जानना है क्या? हरि बोल। जानना है, राहुल प्रभु को जानना है, बाकी लोगों को नहीं जानना है। जानना है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बता दीजिए प्रभु जी। मैं तो बताऊंगा ही, इसीलिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए। पता केवट नहीं। क्यों कह रहा है मर्म जानता हूं मैं आपका? अरे जिनका मर्म बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी नहीं जान पाए। यस पूनम माता जी बोलिए। क्योंकि वो उनको पता था कि वो अहिल्या थी, जो पत्थर थी वो शिला थी, वो नारी बन गई थी इनके पत्थर पांव छूते ही, तो हाँ मनिंदर इसी जी वजह तो से। कह रहे थे अभी। माता जी वो तो ठीक है, वो उससे मर्म नहीं पता लगता ना भैया, ठीक है आपके पत्थर कट मतलब चरण की रस से नारी बन गई, ठीक है वो, परंतु उससे मर्म तो नहीं जाना जा सकता। कह रहे मैं मर्म जानता हूं आपका, आपका भेद मैं जानता हूं, कौन है आप, पहली बार मिल रहा है अभी तो, इससे पहले कभी भेंट नहीं हुई है उसकी, आज से पहले केवट कभी मिला नहीं है भगवान से, पर कह रहे मैं मर्म जानता हूं आपका, जानता हूं कौन है आप। अरे कोई नहीं जान सकता, और केवट इतने गर्व से कह रहा है मैं जानता हूं आपको, आप कौन है भैया। बड़े बड़े आज भी नहीं जान पाते, आज भी कहते राम जी तो सामान्य मनुष्य थे। एक वकील मुझे मिला, वो कहता है बड़ा वकील है, बोले जी क्या है तुम राम जी को पूछते हो, राम जी तो पुरुष थे सामान्य मनुष्य थे, आप भी महाराम जी बन सकते हो। तो मैं उनको धाराएं गिनाने लगा लॉ की 4-5, तो बोले अरे आपने क्या लॉ किया है, मैंने कहा नहीं किया, मैं बैंकर हूँ एक। तो बैंकर के बोले मैंने समय दिया है आज तक, एडवोकेट इतना समय दिया है और आप मुझे धाराएं गिना रहे हो। तो मैं यही मैं आपसे कहना चाह रहा था देव, आपने कभी रामचरितमानस पढ़ा? बोले नहीं पढ़ा। तो मैं कहा आप क्या अधिकारी हैं राम जी के बारे में बोलने के? पहले जान तो लीजिए राम जी को, फिर बोलिए ना। मैं पढ़ा हूं इसीलिए आपसे ज्यादा जानता हूं, आपको धाराएं गिनाई गुस्सा आ गया आपको, मुझे तो नहीं आया क्रोध, आप राम जी को इतना कुछ बोले, ठीक है। पर मूर्ख हैं आज के लोग, जब ये नहीं जान पाते, इतना राम कथाएं चल रही है, इतना श्रवण कर रहे हैं, आप कई बार सुनेंगे सुंदरकांड, उनसे पूछेंगे राम जी भगवान हो, कहेंगे नहीं नहीं राम जी तो कैसे भगवान हो सकते हैं जी, है भगवान पर विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, ऐसा बोल जाते हैं। जबकि इतनी बार हमने कथा में कई बार जाना है विष्णु कौन है, रामचंद्र जी कौन है, कथा में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, पर फिर भी कथा करने वालों को आज भी पूछा जाए
तो कहेंगे विष्णु के अवतार हैं जी, है ना। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। अब केवट क्यों मर्म जानता है? क्योंकि भगवान बोले, भगवान का जो भक्त होता है वो निर्मल हृदय होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र भावा। केवट का जो हृदय है वो बड़ा ही निर्मल है। जैसे भगवान राधा रानी को बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं इतना। तो केवट के हृदय में भी कुछ और नहीं है प्रभु के अलावा। इसीलिए प्रभु का मर्म वही जान सकता है जिसके हृदय में केवल श्री रघुनाथ जी हो, श्री कृष्ण चंद्र हो, श्री गौर चंद्र हो, वही उनका मर्म जान सकता है। अन्यथा और किसी के बस का नहीं है उनके मर्म को जानना। इसीलिए केवट यहाँ बोल रहा है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। तो लक्ष्मण जी देखे भैया आंख दिखा के बोल रहे, कह रहा मर्म जानता हूँ। अरे कोई नहीं जाना, मैं अनंत शेष होकर के नहीं जान पाया, सबसे पहले मैं प्रकट हुआ हूं, मैं नहीं जान पाया। और ये केवट कह रहा है मैं जानता हूं। यही नहीं रुकता, आगे कहता है कि तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। बोले मर्म भी जानता हूं, मर्म के अलावा एक और बात जानता हूं कि सब लोग कहते हैं आपके चरणों की जो रज है वो मनुष्य बना देती है। क्यों ना बनाए भाई मनुष्य, सुदुर्लभ है मनुष्य शरीर। भगवान बोले हैं उत्तरकांड में कि ये मनुष्य शरीर जो है जहाज है इस भव सागर को पार करने के लिए। 84 लाख योनियों के बाद भी नहीं मिलता, मेरी कृपा से मिलता है, जीव के कर्म से नहीं मिलता। जीव को तो कर्म से कुत्ता गधा सुअर होना चाहिए। आज मैं एक व्यक्ति से मिला, जब पुस्तक वितरण करने गया, 1-1.5 घंटा में बैठा, गिटारिस्ट थे वो, और वो बोलते हैं कि भगवान होते हैं पर भगवान इज लाइक एनर्जी होते हैं। तो मैंने बोला देखो एनर्जी होता है ठीक है, बात चलते चलते पहुंची मनुष्य शरीर और जानवरों के शरीर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने उनको बोला देखो सुअर का शरीर है, सुअर को ठीक है लेटरिंग अच्छा लगता है, पोटी अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़ी खा सकते हो। अरे बोले कैसे है? विवेक देके गड़बड़ किया भगवान ने, विवेक नहीं देना चाहिए था। विवाह विवेक ही तो जड़ है सबका। तो मैंने कहा बताइए, आप सुअर और आप खुद में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो मैं आपको क्या बताऊं। चर्चा चलते चलते 1.5-2 घंटे तक चली, फिर वो फाइनली कन्विंस हुए उत्तरकांड से। मैंने एक प्रसंग उनको जब सुनाया, कन्विंस होने के बाद वो भगवत गीता लिए, पर 1.5 घंटा लग गया। सोचिए क्या बुद्धि है। बोले विवेक क्यों दिया भगवान ने? क्या अधम स्थिति है। क्यों? क्योंकि मूर्ख हो गए, बैठ के सिगरेट पी रहे थे। मैंने कहा क्या ये अच्छा है? आप बताइए, आपका पुत्र भी साथ में, उसको पिलाएंगे आप? बोले नहीं। तो मैं कि जो अच्छा नहीं, आपको यही पता नहीं अच्छा और बुरा क्या है, क्योंकि विवेक नहीं है ना। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता। बहुत पढ़ाई की आपने, पर इस सो कॉल्ड पढ़ाई से विवेक जागृत नहीं होता। इस सो कॉल्ड पढ़ाई से तो सुअर बना जा सकता है। जैसे सुअर को हलवा दे दो उसको पसंद नहीं है, ऐसे ही इतनी खाने की वस्तुएं हैं फिर भी आपको पीने के लिए सिगरेट चाहिए। सोचिए आप सुअर से कम भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि सुअर वाली है, इसीलिए कोई बात घुस नहीं रही है। मैंने कहा आपको बुरा लगे 1000 बार लगे। वो बोले नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लगा। मैं कहा आपकी बड़प्पन है, आपको बुरा नहीं लगा, ठीक है। मैं जानवर को भी बुरा नहीं लगता, उसको जानवर कहा जाता है तो। लेकिन आप अगर वास्तव में मनुष्य होते तो आपको बुरा लगता कि यार मुझे ऐसा कैसे कह रहे हैं, अब मैं मनुष्य बनूंगा। तो ये बड़ी विकट स्थिति है। उन प्रभु को कोई जान नहीं सकता वास्तव में। उन प्रभु के चरणों की रज प्राप्त करके मनुष्य बन जाते हैं वास्तव में। अरे जीव कितने सालों से, और वो उसको याद है मैं कैसे मनुष्य बना भाई। जैसे राहुल प्रभु कछुए वाला स्टोरी, बार बार प्रभु के चरणों को टच करने के लिए जाता, लेकिन लक्ष्मण जी को जैसे ही देखता दूर हो जाता। यहाँ भी बोल रहा है और लक्ष्मण जी तिरछी नजरों से देख रहे हैं, भैया क्या चाहता है तू? क्योंकि चतुर है वो। भक्त जो होते हैं चतुर होते हैं। रामानंद राय महाप्रभु से बोले चतुर कौन है? चतुर एकमात्र कृष्ण भक्त है, और कोई चतुर हो ही नहीं सकता, बाकी सब संसार में मूर्ख है। क्यों? क्योंकि सूरदास जी बोले हैं कि भजन बिना मानुष कुत्ता गधा और भैंसा। अरे भैया जो भजन ही नहीं करता प्रभु का वो तो जानवर की कैटेगरी में है, मनुष्य कहलाने की तो कैटेगरी में ही कहाँ है। भगवान शिव भी कहते हैं कि हे उमा, जो ऐसे प्रभु को छोड़ देता है, ऐसे प्रभु को भजन नहीं करता, वो तो वास्तव में पूंछ विहीन पशु है। ऐसा पशु है जिसकी पूंछ नहीं है। अब सोचिए जिसकी ऐसा पशु द्विपैर पशु, तो द्विपैर पशु से तो क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अरे जिसके जीवन में भजन है वही मनुष्य कहलाने के योग्य है, अन्यथा मनुष्य कहलाने की
कैटेगरी में ही नहीं आता। इसलिए वो कह रहा है कि प्रभु आपके चरणों की रज बनने से वास्तव में मनुष्य बन जाता है जीव। आपके चरणों में अगर प्रेम हो जाए तो वास्तव में जीव मनुष्य बन सकता है, अन्यथा मनुष्य बनने का बेचारे का जीवन ही नहीं है, क्योंकि आपका भजन नहीं मिला तो मनुष्य कहलाने के तो योग्य ही नहीं है। और कह रहे हैं प्रभु आपके चरणों की रज से मैंने देखा है कि एक नाव जो है वो नारी बन गई। अब नारी बन गई, देखिए ऐसा नहीं है कि वो ये कह करके अब नाव अगर नारी बन भी जाए तो क्या है, दूसरी नाव ले लेगा, लेकिन क्यों चतुर है, कृष्ण भक्त है ना, राम भक्त है, चतुर होते हैं वो, चतुरता का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चतुरता का एकमात्र उपयोग है प्रभु को रिझाना, तो अपनी बातों से केवल प्रभु को रिझा रहा है। प्रभु भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सीता मैया मुस्कुरा रही है, परंतु लक्ष्मण जी तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं, भैया कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि निताई के बिना गौर चंद्र को पाया नहीं जा सकता। आप कभी गौर चरित्र सुनेंगे तो गौर चरित्र में जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से बार बार मिलने जा रहे थे तो महाप्रभु उनको मिले नहीं और उनको स्वप्नादेश दिया, जाओ गौर चंद्र के पास जाओ, निताई के पास जाओ। जब नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के पास रघुनाथ दास गोस्वामी आए पानीहाटी में, आते ही दूर से दंडवत किया उन्होंने, जहां से दिखे वहीं से दंडवत किए, और नित्यानंद प्रभु बोले चोर तू आ गया, गौर मेरी संपत्ति है, तू मेरी संपत्ति मेरे बिना पाना चाहता है, इसका तुझे दंड देना होगा, तुझे इसका दंड मिलेगा। और वहां पानीहाटी में दंड महोत्सव हुआ। वो जगह आज भी बड़ी अद्भुत जगह है, दही चूड़ा, दंड भी कैसा, अरे भगवान का दंड भी उचित होता है, ऐसा दंड जिसमें फीस्ट हुआ, दंड महोत्सव। तो यहाँ भी लक्ष्मण जी दे रहे, जानते हैं राम जी संपत्ति लक्ष्मण जी की है भैया, लक्ष्मण जी की कृपा, क्योंकि गुरु तत्व है, निताई की कृपा के बिना राम जी को, कृष्णचंद्र गौर को पाया नहीं जा सकता। रास्ता वहीं से होके जा रहा है, केवल डर के मारे बार बार देख रहा है, ये मुझे पहले भी टच नहीं करने दिए चरणों को, आज भी ये टच नहीं करने देंगे लग रहा है, ऐसा विचार करने लगा। और बोलता है छुअत शिला भई नारी सुहाई, जिसके छूते ही पत्थर की जो शिला है वो सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो बेचारी काट की है ना, कैसे चढ़ाऊं तो ये नाव में, जब पत्थर की, जो पत्थर था वो नारी बन गई प्रभु, हमारी तो काठ की नाव है प्रभु, अगर ये नारी बन गई तो प्रभु मेरा क्या होगा, घर गृहस्थी इसी से चलती है प्रभु, ये नारी बन गई तो बड़ा दूर हो जाएगा, नारी ऑलरेडी एक है घर में प्रभु, दो का क्या करूंगा। और हे प्रभु इसीलिए आप तो एक कार्य कीजिए, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं तो लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो पाएंगे। यहाँ दो बातें कह रहे हैं कि प्रभु देखो अगर ये नारी बन गई, ठीक है, जैसे मुनि की स्त्री जैसे नारी बनी, तो प्रभु मैं तो लुट ही जाऊंगा, मेरा तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। और दूसरा प्रभु और कोई नाव भी नहीं है आपको पार कराने के लिए, यहाँ पे पार कौन कराएगा आपको, आपकी सेवा भी तो है ना पार कराने वाली। तो हे प्रभु अगर आपके चरणों पे रज लगा हुआ है अभी, और उस रज को लगने से अगर ये स्त्री बन गई तो प्रभु आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। तो प्रभु जब नुकसान है दोनों का तो फायदे का सौदा कर दिया जाए। कह रहे क्या फायदे का सौदा करें, आगे बोलेंगे, यही प्रतिपालव सब परिवारों, प्रभु इसी नाव से परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा जानता नहीं हूं प्रभु। हे प्रभु यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो, बड़ी चतुराई की बात कर रहा है यहाँ, अरे भैया जिनके चरणों का रज बड़े बड़े ऋषि मुनि यति को नहीं मिलता, हाँ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव कैसे बिठाऊं तो है नाव में। डर लग रहा है प्रभु आपको नाव में बिठाने से, हे प्रभु चतुराई दिखा रहा है ना, कृष्ण भक्त चतुर होता है भाई, चतुराई दिखा रहे हैं। ऐसे सीधे तो बोल नहीं सकते क्योंकि भगवान के चरणों का जल मिल नहीं सकता। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे तो पुरी में महाप्रभु के इर्द गिर्द सारे पार्षद रहते थे कि कोई महाप्रभु के लोटस फीट को टच ना कर पाए, और चरणों का जल तो बहुत दूर की बात है, और इतना ज्यादा महाप्रभु के इर्द गिर्द पार्षद होते थे, कोई टच नहीं करने देते। लेकिन कालिदास
कालिदास माय नवदीप से गए वहां पे और सारा घेरा तोड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों कमंडल लेके गए थे साथ में, महाप्रभु के चरणों का धोवन लिए, नीचे कटोरा रखे, 3 बार धोए, जो किसी को नहीं मिला, महाप्रभु के पार्षदों तक को नहीं मिला। महाप्रभु किसको टच नहीं करने देते थे। चरणामृत तो बहुत दूर की बात है। अरे जिन चरणों के जल से, जिन आप देखिए ब्रह्मा जी जब चरण प्रक्षालन किए वामन अवतार में, तो सुरसरी भागीरथी का प्राकट्य हुआ। वे प्रभु सोचिए उनका धोवन से गंगा जी जो आज भी पावन कर रही है पूरे ब्रह्मांड को, सुरसरी, देव नदी, विष्णुपदी, जाह्नवी, भागीरथी पैदा हुई। तो सोचिए उन चरणों का रज, वो भी एक नाखून को धोए थे सिर्फ। अरे भैया यहाँ तो पूरे पैर मिल रहे हैं, कितना अद्भुत संयोग है। तो महाप्रभु के पैर 3 बार कालिदास धोए। सारे पार्षद बोले हमें नहीं मिला भैया, इसने ऐसा क्या किया, कौन सा कार्य किया कालिदास ने ऐसा। मन में विचार करने लगे, कहने का तो सामर्थ्य नहीं था प्रभु के आगे। प्रभु जब बैठे, प्रभु कालिदास की महिमा 3री बार धोने के बाद महाप्रभु रोक लिए, इतना ही भाई बहुत है अब। फिर बोले ये जो कालिदास है, तुम जितने लोग बैठे हो उन सब का उच्छिष्ट खाया है इसने। बोले हमारा उच्छिष्ट कब खाया इसने भाई, वैष्णव का उच्छिष्ट कैसे मिल सकता है इसको, हम तो थाली बराबर ध्यान रखते हैं। तो महाप्रभु बोले तुम्हें पता है ये जब आता है सेवा करता है, तुमने कभी इसको भोजन करते हुए देखा। सब देखे अरे ना, भोजन करते हुए तो कभी देखा ही नहीं इसको, प्रसाद पाते हुए नहीं देखा कभी। तो बोले तुम जब प्रसाद पा लेते हो तब तक सेवा करता ही है, और तुम्हारी जो पत्तल है वो तुमने जैसे ही डाल दिया कहीं कूड़े में, वो कूड़े में जाके तुम्हारी पत्तलें उठा करके सारा इकट्ठा करता और वहां बैठ के खाता। और तो और झाड़ू ठाकुर जो कि निम्न जाति से थे, पर भक्त का कोई जाति नहीं होता, इसलिए बोलते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की जाति का नहीं पूछना चाहिए, अपराध है। साधु तो अच्युत कुल का है भाई, उसका कोई जाति है ही नहीं। अब नाम बदल गया, जाति कहाँ रही संसार की। तो मूर्खता है साधु से जाति पूछना, साधु से ये पूछना आपका प्राकट्य कहाँ हुआ, ये मूर्खता का प्रश्न है, नहीं करना चाहिए। तो झाड़ू ठाकुर तक का उच्छिष्ट खाए वो चुपके से, इसीलिए महाप्रभु के चरणों के प्रक्षालन का सुअवसर उनको मिला, अन्यथा नहीं मिलता। तो सोचिए जब इतना सुदुर्लभ है, ब्रह्मा जी और शिव जी तक को सुदुर्लभ है, वो केवट को मिलने वाला है, क्योंकि हृदय बड़ा निर्मल है। भगवान के जो भक्त हैं, तृणादपि सुनी चैन तरो अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। भगवान के जो भक्त होते हैं वे वास्तव में विनम्रता की पराकाष्ठा, विनम्रता की मूर्ति होते हैं। इसीलिए चतुराई से अपना जो काम है, वास्तव में जो करना है, जो लक्ष्य है, उसको इस तरह से घुमा के पेश किए। बोले प्रभु अगर आपके चरण कमल पखारने दो के लिए कह दो तो हे नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। जैसे ही ऐसा बोला लक्ष्मण जी और देखे भैया बड़ा चतुर है ये तो, हाँ चतुरता की पराकाष्ठा कर रहा है ये, क्या अनुरोध कर रहा है प्रभु से। अरे जिनके चरण वेद, बड़े बड़े ऋषि मुनि, शिव ब्रह्मा को भी सुदुर्लभ है, ये केवट चतुराई दिखा करके प्रभु के चरणों का जलपान करना चाहता है। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूं, लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। देखिए तुलसीदास जी के नाथ बोला गया है। अब तुलसीदास जी के नाथ वहां उस समय कैसे वर्ड आ सकता है भाई, उस समय जब त्रेता चल रहा हो, तुलसीदास जी तो कलयुग में आए, ये प्रश्न किया जा सकता है। तो भगवान हर कल्प में आते हैं, और तुलसीदास जी ऐसे ही राम कथा रचना करते हैं। शिला प्रभुपाद भी हर ऐसे, जब भी महाप्रभु आते हैं शिला प्रभुपाद भी आते हैं, भगवान के जितने पार्षद हैं हर कल्प में आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो तुलसीदास जी कोई कलयुग में ही नहीं हुए, तुलसीदास जी हर बार आते हैं, हर बार राम कथा लिखते हैं। इसीलिए बोला गया कि रामायण सतकोटि अपारा, रामायण कई सारी है। शिव जी भी बोले हमने जब कथा चालू की, इसलिए पार नहीं, इसीलिए बोलते हैं पार नहीं पाया जा सकता भैया जिनके नाम और कथा और गुणगान का। बोल रहे हैं दशरथ लक्ष्मण जी भले मुझे टेढ़ी टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं, भले मुझे तीर से मार दें तो मुझे, परंतु आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूं कि जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लूंगा तब तक आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। इसलिए हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा।
मैं आपको नाव में नहीं चढ़ा सकता प्रभु, ये सुअवसर प्रदान करो, आपके चरणों का प्रक्षालन करने दो, तभी मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतरई चहो। प्रभु उतरई भी नहीं चाहिए, नहीं चाहता मैं आपसे कि आप मुझे कुछ दें, एकमात्र मूल्य चाहिए, यही मूल्य कि आपके चरणों का प्रक्षालन करने दो, अन्यथा और कोई मूल्य मुझे आवश्यकता नहीं है प्रभु। यही मूल्य दे दीजिए प्रभु कि आपके चरणों का जल मुझे प्राप्त हो, आपके चरणों को जी भर के, कितना सोचिए सौभाग्यशाली है, उन चरणों को टच करेगा वो, टच तो करेगा ही, उन चरणों का धोवन तक उसके पूरे परिवार और कुल को प्राप्त होगा। कितना भाग्यशाली है केवट, वास्तव में क्या कृपा करते हैं प्रभु, कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। अरे ऐसे प्रभु को छोड़ के कोई किसी और का भजन करता है, उसके मन में भी कैसे आ सकता है किसी और का भजन करने का, मूर्ख है वो ऐसे प्रभु को छोड़ के। जो दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में पड़ता है उसे वास्तव में मूर्ख ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं से मिलने वाले लाभ क्षणिक होते हैं, पर फिर भी मूर्खों की तरह देवी देवताओं के चक्कर में पड़ना, जो संसार दुखालय है वहां सुख ढूंढना, ऐसा ही है जैसे बाथरूम में भोजनालय की चीजें ढूंढना। पर ये मूर्खता की बातें हैं ये, परंतु समझ में कहाँ आए भाई। फिर भी अलग अलग दुकानें ढूंढते रहते हैं, कभी कोई धाम कभी कोई धाम, अरे ये पुजारी जी सुख कर देंगे, ये संत भगवान सुख कर देंगे, ये सुख कर देंगे। अरे कैसे सुख करेंगे? बनाने वाले ने लिख दिया संसार दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख का घर है, टेम्पररी है। तो दुखालय को सुखालय कौन बना देगा भाई? जिसने घर बनाया उसको ज्यादा आइडिया ना इस घर में क्या क्या मिलता है। परंतु हम गीता ही नहीं पढ़ते, हमारे जीवन में गीता रोडों पे बांटनी पड़ रही है। ये कलयुग के जीवों की वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कलयुग के जीव अल्प बुद्धि हैं, बुद्धि है ही नहीं बेचारों में, पेट भरने का शिक्षा दिया जाता है, कुछ सोचने विचारने का क्षमता नहीं है। आप जब जाएंगे, लोग चाय पीने का टाइम है, सिगरेट पीने का टाइम है, मदिरालय में जाने का समय है, परंतु दुर्भाग्यवश गीता और रामचरितमानस पढ़ने का उनके पास समय नहीं है। आगे जब केवट के ऐसे प्रेम और अटपटे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की तरफ देख करके, जानकी जी और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की ओर देखे मुस्कुराते हुए और मुस्कुरा रहे हैं। देखो ये केवट कितना चतुर है लक्ष्मण, हाँ? इतनी अद्भुत चीज इतनी सरलता से मांग लिया उसने। इसलिए भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रभु प्रेम के वश हो जाते हैं। ताही अहिर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, रसखान कहे है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाओ निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे ताही पुनि पार ना पावे, ताही अहिर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अरे प्रेम के वश हो जाते हैं वे प्रभु, प्रेम के वश होकर के बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ठीक है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, आप बने हरि नाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, अर्जुन का रथ हाँकने लग गए प्रभु। देखिए इतनी अद्भुत बात है। प्रेम के वश होकर के गोपियों के आगे नाचने लग गए। अरे क्या वो प्रभु, सोचिए जिनकी एक झलक हजारों करोड़ों साल तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होती, वे प्रभु और उन प्रभु के चरण, कल हम सुनेंगे कि किस तरह केवट को वास्तव में उन चरणों को टच करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आगे की कथा केवट प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, इसीलिए इतना समय, ये तो बहुत कम समय है, केवट प्रसंग पे बहुत दिनों तक चर्चा किया जा सकता है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, परंतु हमें आगे भी बढ़ना है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। आगे केवट प्रसंग में क्या क्या होता है वे हम लोग कल सुनेंगे। यहीं पे मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय।